भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ये दो उपाय जो कि रोग मुक्ति के लिए है, दोनों में से आपको कोई भी एक उपाय ही करना है। जन्माष्टमी के दिन यदि आप ये उपाय कर लेते हैं तो मात्र 3 दिन के अंदर अंदर आपका वह रोग व दुख समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहला उपाय क्या है? सबसे पहला उपाय इस प्रकार है। जन्माष्टमी के दिन आपको क्या करना है? प्रदोष काल में ये उपाय करना है। प्रदोष काल आप जानते ही हैं, जब सूर्य अस्त होता है तो अस्त होने से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का ये जो समय होता है कुल 1.5 घंटे का, ये प्रदोष काल कहलाता है। अब इस समय में आपको 2 कलश लेने होंगे। एक कलश जिसमें आपको जल भर लेना है पूरे में, और एक कलश जिसमें आपको दूध भर लेना है, कच्चा दूध। तो एक में जल भर लीजिए अच्छे से और एक में कच्चा दूध भर लीजिए। अब जो आपने जल वाला दूध है, यानी कि जो जल वाला कलश है, उसमें आपको 2 वस्तुएं और डालनी है। थोड़े से तो डालने हैं आपको काले तिल, और थोड़ा सा या फिर एक आंवले का टुकड़ा डालना है आपको, जो आंवला मिलता है। यदि आपको गीला आंवला मिल जाए पेड़ से तो वो डाल दीजिए, नहीं तो मार्केट से आप सूखा आंवला खरीद कर ला सकते हैं, उसको भी आप इस कलश में डाल सकते हैं। तो 2 कलश में से एक में जल भर लेना, और उस जल वाले कलश में थोड़े से काले तिल और एक आंवला डाल देना, और एक दूध वाला कलश ले लेना। अब आपको लेना है बेलपत्री का फल। जो बेलपत्री का फल आता है, उस फल का जो अंदर का पल्प वाला भाग होता है, उस पल्प वाले भाग को लेना है और उसको पीस कर उसका उपटन बनाना है। जैसे हम चंदन भिगोते हैं तो चंदन जब गीला हो जाता है, उसी प्रकार से उस बेलपत्री के फल के पल्प वाले भाग में आपको जल मिलाकर उसका उपटन बना लेना है। अब आपको क्या करना है? जन्माष्टमी के दिन भगवान शंकर के मंदिर में जाना है। सबसे पहले तो जो आपने उपटन बनाया है, उस उपटन को भगवान शंकर के शिवलिंग पर लगाना है। पर उसके पहले जो व्यक्ति बीमार है, या तो वह स्वयं ही उपाय कर ले, या फिर यदि वह घर से उपाय करने नहीं जा सकता तो जो भी परिवार का सदस्य उसके लिए उपाय कर रहा है, वह उन दोनों कलशों पर, साथ ही साथ में जो उपटन बनाकर उपटन को जिस पात्र में रख रखा है उस पात्र पर उस व्यक्ति का स्पर्श करा दे। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में कोई व्यक्ति है जो कि बेड पर है, बेड पर से वह उठ नहीं सकता, तो आप उन दोनों कलश को स्पर्श करा दीजिए उसके हाथों से, और जो आपने उपटन तैयार करा है कटोरी में, उस कटोरी को स्पर्श करा दीजिए। उसके बाद में आपको शिव मंदिर में सबसे पहले ये उपटन लगाना है शिवलिंग पर, और उपटन लगाते समय आपको एक मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र है ओम जूम सह। इस मंत्र का जाप आपको लगातार करते रहना है। ओम जूम सह, ये मंत्र लगातार बोलते रहिए। ओम जूम सह, ओम जूम सह। बेलपत्री का उपटन भगवान शंकर के पूरे शिवलिंग के ऊपर लगाइए अच्छे से। उसके बाद में आपको क्या करना है? जो 2 कलश है आपके पास में, एक दूध वाला कलश है जिसमें दूध है, और एक जल वाला कलश है। ये उपटन लगाने के बाद सबसे पहले दूध वाले कलश से भगवान शंकर का अभिषेक कीजिए, और उस समय भी आप ये मंत्र बोलिए, और जो आपकी बीमारी है उस बीमारी का स्मरण कीजिए। उसके बाद में जो ये जल वाला कलश है, पहले दूध वाला जो कलश हो उसका दूध समर्पित कर देना, और उसके बाद में ये जो जल वाला कलश है, इस जल वाले कलश से जल समर्पित करना धीरे धीरे, यही मंत्र बोलते हुए। मात्र 2 से 3 दिन लगेंगे, आपकी जो भी बीमारी होगी वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। अब चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा जो उपाय है वो भी आपको जन्माष्टमी के दिन ही करना है। उसमें आपको क्या करना होगा? एक कलश लेना है। अब इसमें पहले आपको जल डाल देना है। जल डालने के बाद में इसमें थोड़ा सा दूध का भाग डाल देना है, यानी थोड़ा सा आपको दूध डाल देना है। थोड़ा सा दूध डाल दीजिए। दूध डालने के बाद में एक डालना है इसमें आपको कमलगट्टा, और डालना है थोड़े से काले तिल। एक कमलगट्टा और थोड़े से काले तिल डाल दीजिए। थोड़े से काले तिल डालने के बाद में जो व्यक्ति बीमार है, यदि वह स्वयं उपाय करने जा रहा है, तो अपना एक वस्त्र जो कि धुला हुआ रखा हो घर में, उस वस्त्र का एक छोटा सा भाग, एक छोटा सा टुकड़ा यानी कि कोना, इस कलश में डाल दीजिए 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए टुकड़ा काट के नहीं डालना आपको, टुकड़ा काट के नहीं डालना, केवल उस कलश में आपको डाल के रखना है। जो उसका कोने वाला हिस्सा हो, कपड़े का कोने वाला हिस्सा हो, उस हिस्से को आपको कलश में डाल के रखना है। यदि वो सदस्य घर के बेड पर है और वह उठ नहीं सकता,
तो आप जो घर का परिवार का सदस्य ये उपाय करने जा रहा है तो उसका हाथ इस कलश से लगवा दे और उनका एक वस्त्र का टुकड़ा उस कलश में डाल दे 10 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद में उसको कलश से बाहर निकाल दे। यदि माताएं बहनें स्वयं के लिए उपाय करने जा रही है तो जो आपने वस्त्र पहन रखा है, जो भी पहन रखा है, फिर वो साड़ी हो या सलवार सूट हो, तो उनके कॉर्नर का कोई सा भी हिस्सा या आपकी साड़ी का पल्लू का हिस्सा छोटा सा वो इस कलश में डाल दीजिए 10 मिनट के लिए। और यदि आपने सलवार सूट पहन रखा है तो उसका ही कोने का हिस्सा, सूट का कोने का हिस्सा 10 मिनट के लिए इस कलश के अंदर डाल के रख दीजिए। फिर उस हिस्से को निकाल लीजिए और निकालने के बाद में आपको क्या करना है, ये जो कलश है जिसमें आपने दूध, कमलगट्टा और काले तिल डाल रखे हैं, इसका भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर अभिषेक कर देना है अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लीजिए और इसका अभिषेक भगवान शंकर के शिवलिंग पर कर दीजिए प्रदोष काल में। 2 से 3 दिन लगेंगे इसमें भी आपको। जिस बीमारी और रोग के लिए आपने ये उपाय किया है वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। तो अगला जो उपाय है वो है लकवे की सूजन समाप्त करने के लिए। यदि किसी व्यक्ति का आधा हिस्सा, जैसे कि पेट से नीचे का आधा हिस्सा लकवा मार गया है या फिर उसको लकवा हो गया है या फिर वह किस्सा काम नहीं कर रहा है, तो मात्र 2 से 3 घंटे लगेंगे और आपका वह हिस्सा काम करने लग जाएगा। यह उपाय भी आपको जन्माष्टमी के दिन ही करना है। जन्माष्टमी के दिन आपको जाना है शमी के वृक्ष के नीचे। जो शमी का वृक्ष होता है, शमी पत्र होता है, उसके वृक्ष के नीचे जाना है। साथ में आपको लेके जाना है 1 कलश जल पूरा भरा हुआ, 5 बेलपत्र और 5 ही पीपल के पत्ते। 5 पीपल के पत्ते और 5 बेलपत्र लेके जाने हैं और एक पात्र लेके जाना है खाली, जिसमें कुछ भी ना हो, खाली पात्र लेके जाना। अब शमी के वृक्ष के नीचे, जैसे ये शमी का वृक्ष है, सबसे पहले तो ये जो पात्र है, इस पात्र को इस शमी के वृक्ष के नीचे रख देना है। ये 5 बेलपत्र और 5 पीपल के पत्ते इस कलश के अंदर डाल देने हैं जिसमें जल भरा हुआ है। जब आप ये 5 बेलपत्र और पीपल के पत्ते कलश में डाल रहे हो तो अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कीजिए। 20 मिनट तक ये पीपल के पत्ते 5 और 5 बेलपत्र इस कलश में डले रहे। उसके बाद में क्या करना है आपको, यहाँ बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठना है। एक बार बोलना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरी बार बोलना है अवधूतेश्वर महादेव, फिर बोलना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, फिर बोलना है अवधूतेश्वर महादेव। इस प्रकार एकांतर क्रम में नाम लेना है। और ये जो कलश है, इस कलश का जल बिल्कुल धीरे धीरे पतली सी धार बनाते हुए ये जो पात्र आपने रखा है, खाली पात्र, इसमें डालना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय अवधूतेश्वर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय अवधूतेश्वर महादेव। इस प्रकार से बोलते हुए इस कलश का सारा जल इस पात्र में डाल देना है। अब यहीं पर बैठकर जिस व्यक्ति को सूजन आई हुई है, लकवा आया हुआ है या कोई शरीर में दिक्कत है, वह व्यक्ति इस पात्र का जल इसी शमी वृक्ष के नीचे बैठकर धीरे धीरे पी लीजिए। आपके रोग बीमारी का ध्यान करते हुए केवल और केवल आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे। यदि शरीर में कहीं सूजन आ गई होगी या फिर लकवे जैसी स्थिति हो गई होगी, वह मात्र 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर समाप्त हो जाएगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।